को डिस्प्ले हो जाएगा। सबसे पहले आते हैं कंटिन्यू इन एजुकेशनल मोड पे, इंटर करेंगे और सबसे पहले करेंगे F3, उसके बाद से करते हैं यहाँ पे सर्च कंपनी। क्लियर, किसी का भी खुला हो सबसे पहले कंपनी को बंद कर देंगे, फिर अपनी कंपनी को सेलेक्ट करेंगे। ओके, और इसमें देखना है हमको सबसे पहले डे बुक, तो नेविगेशन से आएंगे और सबसे पहले डे बुक वाले पे इंटर करेंगे। यहाँ पे काउंटिंग कर लेते हैं कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 तक हुए हैं। ठीक है, 15 हम लोगों ने इसमें नहीं किया था। ठीक है, यानी यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया एंट्री। क्लियर है, अब इसके आगे एंट्री हम लोग करने वाले हैं। आगे की एंट्री देख लेते हैं सबसे पहले, और एंट्री समझते हुए चलेंगे एक एक करके, देखिएगा। ठीक है, कैश डिपॉजिटेड यानी कि कैश हमारे पास से जाएगा। ठीक है, और कहाँ जमा कर रहे हैं हम लोग, PNB बैंक में। एंट्री पहले ये देख लेते हैं, कैश टू बैंक की एंट्री है, तो मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, F4 कंट्रा वाउचर में। ठीक है, कैश हमारे पास से जा रहा है, इस वजह से बन जाएगा ये क्रेडिट, रिसीवर कौन है, PNB बैंक, ये बन जाएगा डेबिट। ठीक है, आते हैं सबसे पहले एंट्री करने के लिए कहाँ आना होगा आपको, वाउचर। ठीक है, और यहाँ पे करेंगे सबसे पहले F4। ठीक, अब आ जाएगा क्रेडिट, क्रेडिट में दे देंगे कैश, कितना रुपए देना है, कितना देना है, 1 लाख रुपए। ठीक है, यहाँ पे हम लोग भर देंगे 1 लाख रुपए, इंटर करेंगे, फिर डेबिट हो जाएगा PNB बैंक, इंटर करेंगे और इसको करा लेते हैं हम लोग एक्सेप्ट। एक्सेप्ट कराने के लिए कंट्रोल A का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन नरेशन प्रॉपर जरूर लिखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अभी तक जितना क्वेश्चन आपने किया था, जितना भी क्वेश्चन किए थे, सब सिंगल एंट्री मोड पे था। ठीक है, अभी कर भी रहे थे। अब यहाँ पे देखिएगा, यदि मल्टीपल आपको लेजर बनाना है, एक लेजर एक बार ध्यान रखिएगा, आप तो एक एक करके लेजर बना सकते, 4 लेजर बनाना होगा, या तो कुछ ऐसा हमारे पास मेथड होता है टैली सॉफ्टवेयर के अंदर, हम मल्टीपल लेजर भी एक जगह बना लेते हैं, यानी कि 100 लेजर, 50 लेजर, 80 लेजर, जितना भी लेजर आपको बनाना उतना बना सकते हैं। ये डिप्रिसिएशन क्या है ये समझने वाला है। जब हम कभी भी कोई संपत्ति खरीदते हैं, ठीक है, तो उसमें कमी होता है, कमी समझते हैं ना, कि जैसे मान लीजिए कि यदि हमने मोबाइल खरीदा है, तो आज की इसकी कीमत आप देखेंगे बहुत कम होगा। ठीक है, यदि हम कोई भी ऐसा, जैसे इंटरेक्टिव पैनल है, इसको हमने खरीदा तो इसकी भी कीमत धीरे धीरे डाउन ही होगा। ठीक है, गवर्नमेंट के नज़र में कभी कभी जब ये ऑडिट होगा तो एक समय ऐसा आएगा इसकी वस्तु की कीमत क्या हो जाएगी, शून्य, लेकिन ये चलता भी रहेगा। डिप्रिसिएशन मतलब कमी होता है, वो भी किस पे कटता है, अस्थायी संपत्तियों पे। तो ध्यान रखिएगा, ये हमेशा आएगा मार्च के लास्ट में। ये क्वेश्चन जो है ये डिप्रिसिएशन वाला है, ये मार्च में आने वाला है। बाकी हम एंट्री करेंगे, यानी डिप्रिसिएशन जो 15% ये कटेगा, 10%, 50%, ये मार्च के लास्ट में। यानी इस वस्तु की कीमत जैसे यहाँ पे देखेंगे, वोल्टेज टेस्टिंग मीटर है 30,000, जब इसका 50% कट जाएगा, 1 साल यूज कर लेंगे, इस वस्तु की कीमत कितनी रह जाएगी, सिर्फ 15,000। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट ईयर में देखेंगे 7,500, मतलब वो कटता जाएगा और एक वस्तु समय आएगा कि वस्तु की कीमत शून्य हो जाएगी। यानी कि डिप्रिसिएशन क्लियर हो रहा है क्या होता है, यानी कि कमी। ठीक है, अस्थायी संपत्तियों पे उनके मूल्य में कमी, उसी को बोला जाता है डिप्रिसिएशन। मार्च में हम कई तरह की एंट्री करने वाले, डिप्रिसिएशन, प्रोविजन, ठीक है, इस तरह की एंट्री हम लोग करने वाले हैं, एडजस्टमेंट एंट्री भी करने वाले हैं। तो ये एंट्री अभी आपको परसेंटेज निकाल करके इसका नहीं करना है, ध्यान रखिएगा, बस ये दिया गया है, मार्च में इसकी एंट्री हम लोग करेंगे। ठीक है, लेकिन अभी इस वाले संपत्ति की एंट्री करते हैं, परसेंटेज वाले को अभी छोड़ देंगे साइड में। लेकिन देखिएगा ध्यान से, कभी भी कोई सामान हम लोग खरीदते हैं तो पहले ही बता दिया जाता है कितने दिन की वारंटी और गारंटी है। तो अभी इसने बता दिया है कि इस वस्तु पे इतना % डिप्रिसिएशन कटेगा। तो जब अभी हम लोग कौन से मंथ का एंट्री कर रहे हैं, अप्रैल, उसके बाद ऐसे अप्रैल, मई, जून, जुलाई करते चले जाएंगे, कहाँ तक, मार्च तक। ठीक है, तो 1 साल हो जाएगा, तो वहाँ पे जाकर के ऐसी एंट्री फिर दोबारा हमको करनी होगी और इस वस्तु की कीमत में इतना % कमी लाना होगा। ठीक है, तो अभी फिलहाल में इस वाले साइड को छोड़ दीजिए, इस पे दिमाग मत लगाइएगा, मार्च वाले में सोचेंगे अभी। लेकिन अभी हम लोग ये लेजर 4 बनाने होंगे और इनकी एंट्री करनी होगी, या तो हम सिंगल सिंगल लेजर बनाए, या तो टैली के अंदर हम लोग मल्टीपल लेजर बनाए। तो यहाँ पे हेडिंग में लिखा गया है, हाउ टू क्रिएट मल्टीपल लेजर इनटू टैली सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्रोसेस एक एक करके हम लोग देखते भी चलेंगे। ये बात समझ में आ रहा है, आप एक एक एंट्री यहाँ पे एक एक लेजर भी बना सकते हैं। ठीक, और चाहे तो आप क्या कर सकते हैं, मल्टी लेजर भी बना सकते हैं एक ही साथ। ठीक है, कैसे बनाते हैं, तो यहाँ पे बोला गया सबसे पहले आपको जाना होगा गेटवे ऑफ टैली पे, फिर उसके बाद से चार्ट ऑफ अकाउंट्स पे, फिर उसके बाद से लेजर पे, फिर क्लिक करना होगा आपको मल्टी मास्टर पे, या फिर आपको प्रेस करना, देखिए माउस के माध्यम से क्लिक करेंगे मल्टी मास्टर पे, या फिर हम कीबोर्ड के माध्यम से क्या कर सकते हैं, Alt+H, दोनों काम एक ही करेगा।
ठीक है। उसके बाद मल्टी क्रिएट वाले पे क्लिक करेंगे। सबसे पहले आपसे पूछेगा अंडर, इसका दे देंगे। सभी हम लोग को पता है कि इसका क्या है, अंडर फिक्स एसेट। ठीक है, तो F बटन प्रेस करके फिक्स एसेट दे देंगे। अभी टैली के अंदर कैसे एंट्री करने वाले हम लोग सीखने वाले, पहले यहाँ पे समझ लेते हैं। अंडर पूछेगा आपसे, फिक्स एसेट दे देना। सीरियल नंबर पूछेगा, लेजर का नाम पूछेगा। अंडर बाय डिफॉल्ट यदि पहले से हम दे देंगे यहाँ पे फिक्स एसेट तो ऑटोमेटिक ही उठाता रहेगा। और ओपनिंग बैलेंस अभी इसका कुछ भी नहीं देना। ओपनिंग बैलेंस प्रारंभिक राशि यानी अभी कुछ नहीं देना है। जब इसको हम लोग यूज कर लेंगे, नेक्स्ट जब बुक पढ़ेंगे हम लोग सेकेंड बुक, तो जो पैसा इसका बचेगा, मान लीजिए अभी 30,000 का डिप्रिसिएशन कटा 50%, तो 15,000 हुआ। तो ओपनिंग बैलेंस आगे चल करके नेक्स्ट मंथ में हम लोग 15,000 भरने वाले हैं। ठीक है, उसके नेक्स्ट वाले में हम भर करके यानी नेक्स्ट बुक में हम भरने वाले 7,500। तो सबसे पहले एक एक करके इसमें लेजर बनाएंगे या फिर मल्टी लेजर बनाएंगे। तो एक एक लेजर तो बनाना हम लोग सीख ही गए। एक एक लेजर बनाना कहाँ पे जाते हैं, सबसे पहले गेटवे ऑफ टैली, फिर उसके बाद से क्रिएट। लेकिन मल्टी लेजर यदि बनाना है तो आपको क्रिएट पे नहीं जाना, जाना किस पे, चार्ट ऑफ अकाउंट पे। तो आते हैं सबसे पहले चार्ट ऑफ अकाउंट, इस पे इंटर करेंगे। बनाना क्या है आपको, लेजर्स। ठीक है, तो इस लेजर वाले पे क्लिक कर लेंगे। अब पूरे स्क्रीन में देखिएगा कहीं ना कहीं डिस्प्ले कर रहा होगा मल्टी मास्टर। देखिए इस साइड में यहाँ पे मल्टी मास्टर है, या तो इस पे हम क्लिक करें और नहीं तो नीचे देखेंगे दिया गया एक अंडरलाइन। एक अंडरलाइन का मतलब क्या होता है, कोई भी अक्षर हो, एक अंडरलाइन का मतलब होता है अल्ट के साथ आएगा। क्लियर हो रहा है। और यदि दो अंडरलाइन है इसके नीचे तो ये कंट्रोल के साथ आएगा। ठीक है, कंफर्म हो रहा है ना। यदि एक अंडरलाइन होगा तो किसके साथ आएगा, अल्ट के साथ, और डबल होगा तो कंट्रोल के साथ आएगा। तो कीबोर्ड से करना तो अल्ट प्लस एच कर सकते हैं, और नहीं तो उसके बाद इस पे आकर के क्लिक कर सकते हैं। तो दोनों से देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस पे क्लिक करते हैं माउस से। ठीक है, आते हैं क्लिक करेंगे, देखिए ये स्क्रीन खुल रहा है। ठीक है, हम स्केप से इससे थोड़ा सा आउट में निकल जाते हैं, बाहर चले आते हैं। एक बार कीबोर्ड से भी यूज करके देखते हैं। क्या करना होगा, अल्ट प्लस एच, अल्ट बटन को हमने किया और एक बार करेंगे एच, तो देखेंगे वही स्क्रीन आ गया। अभी हम लोगों को यहाँ पे क्या करना है, अल्टर तो करना है नहीं। ठीक है, हमको क्या करना, मल्टी क्रिएट, इसी वाले स्क्रीन पे एक बार इंटर कर देंगे। जैसे आप इंटर करेंगे प्रॉपर आपसे पूछेगा यहाँ पे अंडर ग्रुप। ठीक है, कह रहा सभी आइटम के लिए बनाना चाहते हैं, तभी हमको प्रॉपर सब तो पता चल गया कि सब क्या है, फिक्स एसेट्स। तो सबसे पहले F बटन प्रेस करेंगे, या तो F बटन करें नहीं तो स्पेस भी कर सकते हैं। स्पेस करेंगे तो पूरी लिस्ट आ जाएगी। ठीक है, तब उसके बाद F बटन प्रेस करिए। क्लियर हो रहा है। उसके बाद से इंटर करेंगे तो देखेंगे इसमें जैसे इंटर करेंगे तो फिक्स एसेट्स आ गया। यदि मान लीजिए आपको एक एक करके बनाना है, जिसका फिक्स एसेट्स नहीं है तब वहां पे ऑल आइटम्स रहने दीजिएगा। क्लियर है। और उसके बाद एक एक करके तब अंडर देना होगा। यदि यहाँ पे आपने ऐसे लिख दिया है ऑल आइटम्स, तब समझिएगा क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे अभी मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, पहला इसमें क्या है हमारा, फर्नीचर। ठीक है, ऐसे हमने लिख लिया, तो बार बार यहाँ पे रुकेगा ये, समझ रहे हैं। यदि इसको हम दिए रहेंगे तो मल्टी आप बना सकते हैं, लेकिन बार बार यहाँ पे रुकेगा। लेकिन वही चीजें हम यदि यहाँ से चेंजिंग कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं यहाँ पे, फिक्स एसेट्स। ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अब क्या होगा कि जैसे आप फिक्स एसेट्स यहाँ पे रखेंगे, ऑटोमेटिक ही यहाँ पे रुकेगा ही नहीं अंडर में, डायरेक्ट कहाँ रुकेगा देखिएगा, ओपनिंग बैलेंस पे। और ओपनिंग बैलेंस क्या भरना आपको, जीरो। अब इंटर करें तो वो जीरो हट जाएगा। बात समझ आ रहा है। अब दूसरा आइटम क्या भरना है देखिएगा, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, टेबल। ठीक है, कंफर्म हुआ है ना कि ऑल और फिक्स में क्या अंतर है। ऑल रहेगा तो एवरी टाइम आपको यहीं पे अंडर में रुकना पड़ेगा और सेलेक्ट करके देना पड़ेगा। लेकिन पहले से हमको पता है कि सब फिक्स एसेट्स हैं, तो पहले क्या कर देते हैं, यहीं पे फिक्स एसेट दे देंगे। कंफर्म हो रहा है ना। ठीक है, यदि एक एक करके बनाना हो तो ऑल आइटम, और पहले से पता हो तो क्या दे देंगे, यहाँ पे फिक्स एसेट दे दिया हमने। दूसरा क्या है, टेबल। टेबल यहाँ पे टाइप कर लेंगे, इंटर करेंगे। उसको पता है पहले से ही कि अंडर क्या देना है, फिक्स एसेट्स, क्योंकि पहले हम लोगों ने दे दिया है। अब ओपनिंग बैलेंस जीरो, भरिए ना भरिए इंटर करके आते हैं। तीसरा आइटम क्या है, बिल्डिंग। ठीक है, इसका लेजर हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, इसमें टाइप कर लेंगे बिल्डिंग, इंटर करेंगे, अंडर पे तो रुकेगा नहीं। ओपनिंग बैलेंस आप जीरो भरिए तब भी वो हटा देगा, इंटर कर सकते हैं। फिर चौथा यहाँ पे देखिएगा, चौथा क्या है, वोल्टेज टेस्टिंग मीटर। यही भी हमारा अस्थाई संपत्ति है। ठीक है, इसका हम लोग लेजर बनाने वाले हैं, इंटर करेंगे। पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, पांचवा क्या है, कोई है, तो पांचवा ये पूछ रहा है देखो।
ठीक है, तो नहीं है तो क्या करेंगे, इंटर कर देंगे। भाई ये पूछ तो रहा है, लेकिन इंटर कर देंगे तो वहां से लिस्ट वो हटा देगा, और यहाँ पे क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। कंफर्म हो गया ना। मल्टीलेजर कैसे बनाया जाता है एक बार देख लीजिएगा। कहाँ पे जाते हैं, चार्ट ऑफ अकाउंट पे, गेटवे ऑफ टैली, उसके बाद चार्ट ऑफ अकाउंट पे, उसके बाद से कहाँ जाते हैं, लेजर्स, फिर उसके बाद से कहाँ आएंगे, मल्टी मास्टर, या अल्ट के साथ एच, मल्टी क्रिएट। कंफर्म हो गया ना, यहाँ से बना लेंगे। अब एंट्री करते हैं। एंट्री वैसे हम लोग कहाँ करते हैं, कहाँ करते हैं, वाउचर में। ठीक है, तो वाउचर में आ जाते हैं। ओके, इंटर करते हैं। मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी, देखिए यहाँ पे प्रॉपर ही बताया गया है, यहाँ देखिएगा, मेक एन एंट्री कहाँ बनाना है, इसका एंट्री F5 में बनाना है। ठीक है, डेबिट देखिएगा फर्नीचर रखना है, तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं मेक एन एंट्री करते हैं F5, F5 बटन प्रेस करेंगे। ठीक है, और डेबिट में देते हैं सबसे पहले क्या, फर्नीचर। फर्नीचर के लिए F बटन प्रेस करिए, इधर हाईलाइटेड हो जाएगा, इंटर करिए। फर्नीचर कितने का है, 9000। ठीक है, इंटर करेंगे। अब इधर देखिएगा फिर से क्या पूछ रहा है, क्रेडिट, तो क्रेडिट देना है, क्या देना है, डेबिट। ठीक है, तो इसको या तो डेबिट लिखिए DR, और नहीं तो आसान क्या आता, पहला अक्षर बटन प्रेस कर दीजिए D, ओनली फॉर क्या करिए, D कर दीजिए। इंटर करेंगे वो ऑटोमेटिक डेबिट बना लेगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है। अब यहाँ पे देखिए डेबिट में क्या रखना है, टेबल, T बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ से सेलेक्ट करेंगे टेबल को। टेबल की कास्ट कितनी है, 6000। इंटर करेंगे, फिर पूछ रहा है क्रेडिट। ठीक है, क्या करेंगे, D बटन प्रेस करेंगे। फिर उसके बाद से देखिए यहाँ पे पूछ रहा है डेबिट में क्या देना है, बिल्डिंग। ठीक है, 1 लाख, इंटर कर देंगे। फिर उसके बाद से क्रेडिट पूछ रहा है, क्या करेंगे, D, उसके बाद से इसमें दे देते हैं वोल्टेज टेस्टिंग मीटर, कितना है, 30,000, 30,000 है ना। अब देखिएगा हमको ये जोड़ने की आवश्यकता नहीं है, और किसके माध्यम से खरीद रहे हैं, चेक के माध्यम से ना, चेक से खरीद रहे हैं ना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंटर करेंगे। ठीक है, क्रेडिट में कैश से खरीद नहीं रहे हैं, तो चेक से खरीद रहे हैं, किस बैंक से, ई बटन प्रेस कर दीजिए, यहाँ हाईलाइट हो जाएगा PNB बैंक, और ये कैलकुलेशन कर लेता है ऑटोमेटिक, ये जोड़ लेता है, इसको इतना नॉलेज है जोड़ने का। ठीक है, ये जोड़ लेगा। ओके, इंटर करेंगे, उसके बाद से नरेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद से एक्सेप्ट करा देंगे। कंफर्म हो गए। ठीक है, टोटल क्वेश्चन कितने हो गए, देखिए टोटल क्वेश्चन 16। ठीक है, अब इसके बाद से हम लोग देखने वाले इसका ट्रायल बैलेंस। ठीक है, यानी कि मेन इसका बैलेंस कितना आएगा, इसको हम लोग देखने वाले टैली सॉफ्टवेयर के अंदर। ठीक है, और ट्रायल बैलेंस आप लोगों को प्रॉपर यहाँ पे देखिए दिया जा रहा है, और इसी तरीके से आप लोगों को लाना होगा। कभी भी आपको ट्रायल बैलेंस देखना होगा तो Alt+F2 करके प्रयोग कर सकते हैं यहाँ पे, चेंज पीरियड डेट का। और ट्रायल बैलेंस इस वजह से देखा जाता है कि जितना हम लोगों ने क्वेश्चन किया, ट्रायल बैलेंस होता क्या है ये भी समझ लीजिएगा। जितना हमने 16 क्वेश्चन किए हैं, 16 क्वेश्चन का समरी, जैसे अंडर ग्रुप दिए थे ना 29 वाले में, उसी का समरी इसमें लाता कि आपने जो खर्चा बनाया खर्चे में है कि नहीं, जितना आपने संपत्तियां खरीदा वो संपत्तियों में है कि नहीं है, जितनी आपकी जिम्मेदारियां हैं वो जिम्मेदारियां हैं कि नहीं, कितना आपने पूंजी लगाया था। तो आप सोचिए बिजनेस स्टार्ट किए थे कितना लगाए थे, 5 लाख रुपए यहाँ पे। अभी ये टैली के अंदर ये ऑटोमेटिक फिल्टर कर चुका है। ट्रायल बैलेंस देखने के फायदे ये होते हैं, ये 5 लाख रुपए आपका कैपिटल है। नेक्स्ट यहाँ पे कह रहा फिक्स एसेट्स, अभी इससे पहले जो हम लोगों ने किया कितना था, 1,45,000। उससे पहले कंप्यूटर लिए थे ना 22,500 का। उससे पहले आप 77,000 का क्या लिए थे, प्रिंटर। ये सब डिटेल वाइज आप देख सकते हैं, टोटल का यहाँ पे किया हुआ है डेबिट में। फिर यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स, करंट एसेट्स क्या होती है, चलती फिरती संपत्ति, जैसे कैश और बैंक का। ठीक है, इसमें यदि आपको कैश देखना कितना है तो इसमें इंटर करेंगे तो कैश भी आपको मिल जाएगा। डायरेक्ट एक्सपेंसेस देखिएगा कितना, 10,000। वेजेस जो दिए थे ना, मजदूरी, वो सब इसमें डिस्प्ले अभी करा रहा है, वही 10,000 है। यहाँ पे देखिएगा इनडायरेक्ट इनकम, जो बैंक से ब्याज मिला था ना 3,527 रुपए, वही है यहाँ पे, ये ऑटोमेटिक कैलकुलेट किया हुआ है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आपने क्या क्या दिए हैं, वो जैसे मोबाइल एक्सपेंसेस था, स्टेशनरी एक्सपेंसेस था, सब डिटेल यदि आपको ये देखना है ट्रायल बैलेंस, तो ट्रायल बैलेंस टैली सॉफ्टवेयर के अंदर देखने के लिए सबसे पहले आपको जाना होता है गेटवे ऑफ टैली पे। ठीक है, गेटवे ऑफ टैली पे आने के बाद से आपको आना होगा डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे। प्रॉपर यहाँ पे देखिएगा एक एक करके बताया गया है। ठीक है, ऊपर अब इसको हम लोग आते हैं डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, इंटर करेंगे और ऊपर ही लिखा रहेगा ट्रायल बैलेंस, किसी पे इंटर कर लेंगे।
अब देखिएगा टोटल जो बैलेंस होगा ये प्रॉपर आया होगा, और जो चीजें आप सब मैच वहां करा रहे थे ना, देखेंगे यहाँ से, ठीक है। 5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए है, नीचे देखिएगा 2,56,500 ये है, क्लियर है। नीचे देखिएगा, ठीक है, 1,99,077 रुपए, तो देखिए 1,99,077 रुपए। फिर उसके बाद से देखिएगा कितना है, 10,000, ठीक है, तो 10,000 भी यहाँ पे है। फिर उसके बाद से यहाँ पे देखेंगे 3,527 ये भी है। फिर उसके बाद देखिएगा 37,950 यहाँ पे। यदि आपको डिटेल देखना कि वाकई में फिक्स एसेट में कौन कौन सी संपत्तियां हैं, तो बस यहाँ पे ट्राई बैलेंस में आकर के इंटर कर दीजिए, प्रॉपर एक एक चीज आपको डिस्प्ले करेगा जो एंट्री की है। देखिए बिल्डिंग, सेलफोन, कंप्यूटर, फर्नीचर, प्रिंटर, टेबल, वोल्टेज टेस्टिंग, मीटर, सब है। अब यहाँ पे आपके पास कैश कितना बचा है, आप लेजर से भी देख सकते हैं, लेकिन आप डायरेक्ट यहीं से देख सकते हैं करंट एसेट से। जैसे इंटर करेंगे तो प्रॉपर आप देखिएगा, ठीक है। आपने सिक्योरिटी जमा कितना किया है, 50,000 ये थे ना आप इसके लिए, और कह रहे कैश कितना बचा है आपके पास, 5। बिजनेस कितने से स्टार्ट किया, कैसे 5 लाख से, ठीक है। आप ट्रांजेक्शन करते 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 लास्ट मोमेंट पे आ गए 5 लाख से कितने में, 550, बस इतने आपके पास कैश बचा हुआ है। बैंक में कितना बचा हुआ है, ठीक है, कौन से बैंक में इंटर कर दीजिए, प्रॉपर बताएगा। यदि 2 बैंक है, 3 बैंक है, सबका डिटेल यहाँ पे बताने वाला। कंफर्म हो रहा है। तो ट्राई बैलेंस देखने के फायदे ये होते हैं कि प्रॉपर आपकी एंट्री सही है कि नहीं, प्रॉपर आपका जितना भी लेजर अकाउंट बनाया है सब सही है कि नहीं है, इसी की वजह से देखा जाता है। इसको देखने के लिए हमने बताया था आपको गेटवे ऑफ टैली पे आना होगा, फिर आना होगा आपको डिस्प्ले मोर रिपोर्ट पे, फिर उसके बाद से ट्रायल बैलेंस, क्लियर है। और दूसरा प्रोसेस ये है कि गेटवे ऑफ टैली पे आइए, कर दीजिए डी और टी, तब भी आ जाएगा, ठीक है। और इसका यदि ट्रांजेक्शन डेट आपको बदलना है, चेंज पीरियड डेट, तो ऑल्ट के साथ ही अप टू करते हैं, जहां से जहां तक देखना आपको। अब 1 अप्रैल से देखना आपको मई तक, यहाँ पे मई लिख देंगे। यदि अप्रैल तक बस देखना है तो यहाँ पे अप्रैल लिख करके इंटर, तो ये अप्रैल बार का आ जाएगा। तो अभी हम लोगों ने पूरा किया कौन से मंथ का, अप्रैल का। अब इसके बाद से ट्रांजेक्शन कौन से मंथ का करेंगे, मई का, ठीक है। तो देखिएगा चेंज डेट यहाँ बदलने के लिए प्रॉपर आपको फॉर्मेट बताया गया कैसे बदलने वाले हैं। देखिए सबसे पहले जब हम लोग किसी दूसरे मंथ में जाते हैं तो चेंज यहाँ करेंगे ट्रांजेक्शन डेट, इसके लिए हम लोग को प्रेस करना होगा F2। चलिए आते हैं, सबसे पहले यहाँ पे स्कैप करके हम बाहर निकल चुके हैं। यदि एंट्री हम डायरेक्ट करने जाते हैं वाउचर पे, यहीं से जाते हैं ना एंट्री करने, इंटर करेंगे और कर देंगे यहाँ पे। यदि आपने F2 नहीं किया तो मई का भी आपका ट्रांजेक्शन कहाँ पहुंच जाएगा, हाँ अप्रैल में। इस वजह से यहाँ पे सबसे पहले ट्रांजेक्शन करने से पहले F2 कर लीजिएगा। देखिए अब यहाँ पे देंगे 1.5, बस आगे ईयर मत दीजिए, उठा लेगा, इंटर कर देते। अब ये जितना भी ट्रांजेक्शन हम लोग करेंगे वो कहाँ जाएगा, अब मई में जाने वाला है। देखिएगा कह रहा है ट्रांजेक्शन फॉर द मंथ ऑफ मई 2025, इसमें समझिएगा कह रहा है कि गुड्स परचेज, गुड्स मतलब होता क्या है, सामान, और खरीद रहे हैं हम लोग, ठीक है। कितने का खरीद रहे हैं, 80,000 का, ठीक है। और किससे खरीद रहे हैं, वैसे गुड्स खरीदने के लिए हम लोग के पास 3 मेथड होते हैं, पहले ही आप लोगों को बताया भी गया है। गुड्स खरीदने के आपके 3 प्रोसेस हो सकते हैं। पहला समझिएगा, यदि हम किसी से सामान खरीदने जा रहे हैं तो उसमें हम कैश दे करके भी खरीद सकते हैं, ठीक है, क्लियर है। किसी से सामान आप खरीदने जाएंगे, यदि कैश देते तो आपका डिटेल वाइज वो नहीं पूछता है, बात समझ में आ रहा। जैसे आप दुकान पे गए, कैश दे दिए, सामान ले लिए, तो पूछेगा नहीं, ठीक है। दूसरा आप क्या कर सकते हैं, किसी भी बैंक का आप चेक दे सकते हैं जिसमें आपने खाते आपके खुले हुए हैं, चेक दे सकते हैं, ठीक है, ओके। तो भी कोई दिक्कत नहीं, चेक दे देंगे तो ज्यादा ज्यादा ये क्या होगा, बैंक में विड्रॉ कर लेगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन तीसरा मेथड समझिएगा, ऑन क्रेडिट होता है, ठीक है, उधार पर। यदि आपने उधार पे खरीदा या बेचा, यदि आप बेचेंगे तब भी उस पार्टी का नाम आपको नोट करना होगा, ठीक है, कहाँ का रहने वाला, मोबाइल नंबर, सब डिटेल आपको चाहिए, ठीक है। तो आप ले रहे हैं तो आप भी किसी से खरीदेंगे तो वो भी आपसे डिटेल वाइज लेगा, या अपनी एंट्री करने वाले तब। तो अभी जो हम लोग गुड्स खरीदने वाले हैं, ये क्या करने वाले हैं, उधार पे खरीदने वाले। देखिएगा परचेज गुड्स ₹80,000 फ्रॉम विनटेक इंफॉर्मेशन ऑन क्रेडिट 25 डेज, यानी 25 दिन बाद हमको पैसा देना होगा, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। अभी उधार पे हम लोग खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्लियर हो रहा है, यानी कि गुड्स खरीद रहे हैं तो सामान आएगा, आएगा ना, और जो चीजें आती है वो डेबिट होगा। और गिवर, सामान दिया कौन, कौन दिया है, विनटेक इंफॉर्मेशन,
क्लियर है, ये हो जाएगा क्रेडिट। अभी देखिएगा एंट्री कहाँ पे बनेगी आपके, मेक एन एंट्री F9, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जब गुड्स हो, सामान हो, आइटम्स हो, समझ रहे हैं, तो हमेशा एंट्री बनती है आपकी F9 के। लेकिन कोई संपत्ति यदि हमारी क्लियर है तो F5 का बनता है। तो अभी हमारे पास गुड्स है, सामान है, ठीक है। अभी हम लोग सेकेंड बुक जब पढ़ेंगे तो उसमें स्टॉक आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट ये देने वाले हैं। अभी हम लोग यहाँ पे क्या दे रहे हैं, गुड्स। तो मेक एन एंट्री आपकी बन गई किसमें, F9 की बनेगी, ठीक है। F9 में जैसे हम लोग जाएंगे, देखिएगा यहाँ पे सबसे पहले F9 करते हैं। अब यहाँ पे क्या पूछा है, ये पार्टी अकाउंट नेम, पार्टी हम लिख भी दें बीन टेक इन्फॉर्मेशन। तब देखिए यहाँ पे क्या पूछ रहा है, नेम ऑफ आइटम, फिर क्या पूछ रहा है, क्वांटिटी, फिर रेट, अमाउंट। आपके क्वेश्चन में ऐसा कुछ है ही नहीं, समझ रहे हैं, ना तो क्वांटिटी है, न ही आइटम्स है, न ही रेट है। तो ये गुड्स दिया गया, सामान होगा। इस वजह से ये कह रहा है कि पार्टी अकाउंट नेम पे आइटम तो दे नहीं सकते हैं, तो आइटम नहीं देंगे तो उसके लिए आपको करना होगा कंट्रोल प्लस एच। चलिए करते हैं, कंट्रोल प्लस एच करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे आ जाएगा चेंज वाउचर मोड, और इसमें देखिएगा ये आइटम इनवॉइस है, नीचे आपको लेना होगा एज वाउचर। कंफर्म हो रहा है, इंटर करेंगे। अब देखेंगे ये बन जाएगा यहाँ पे क्रेडिट, फिर उसके बाद से डेबिट। यानी कि यहाँ पे भी बोला गया है यही बात, देखिएगा यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, जैसे कंट्रोल पर एच करेंगे, वाउचर मोड लेंगे, तो एज वाउचर लेंगे तो इसमें आपका आएगा क्रेडिट। क्रेडिट में होगा बीन टेक इन्फॉर्मेशन, इसका लेजर तो बना है नहीं, तो क्या करेंगे, अल्ट प्लस सी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसका लेजर बनाते हैं, ठीक है। और वहाँ लेजर बनाने के तो हम लोग जाएंगे नहीं, सबसे पहले एंट्री करने जाते हैं, इंटर करेंगे, आएंगे कहाँ पे, क्रेडिट। अब यहाँ पे देख लेते स्पेस करके है कि नहीं है, ठीक है। तो देखिए किसी का लेजर है नहीं, अल्ट प्लस सी करेंगे, यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है, बीन टेक इन्फॉर्मेशन। ध्यान से इसको समझिएगा, अंडर। अब अंडर देखते हैं, क्योंकि ये कोई संपत्ति तो है नहीं, ये कोई खर्चा तो है नहीं, ये एक पार्टी है, ठीक है। और हमने पहले ही जब आप लोगों का कल स्टार्टिंग किया था जब, तभी बता दिया था कि देखिएगा जब भी किसी भी ट्रांजेक्शन को आप करेंगे, किसी व्यवसाय को, किसी बिजनेस को करेंगे, तो कम से कम दो लोगों का होना कंपलसरी है, डेबिटर और क्रेडिटर, ठीक है, लेनदार और देनदार। तो ये देखिए ये बीन टेक इन्फॉर्मेशन हमको गुड्स दिया है ना, ठीक है। जाहिर सी बात पैसा हमसे लेगा ही लेगा, ठीक है। तो ये हमारे लिए लेनदार बन जाएगा। ध्यान से समझिए, जब हम कभी भी गुड्स खरीदेंगे, परचेज करेंगे, तो सन्ड्री क्रेडिटर होता है, लेनदार। लेकिन जब हम किसी को गुड्स बेचेंगे तो सन्ड्री डेबिटर होता है, क्योंकि ये सब संपत्ति, आप बताओ किसी इंसान को आप संपत्ति बना सकते हो नहीं, ठीक है, इस तरीके से हम कर नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से पार्टी को भी नहीं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यस बटन प्रेस करेंगे, यस से हम देखेंगे यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है सन्ड्री डेबिटर और सन्ड्री क्रेडिटर। तो जब परचेज करते हैं तो सन्ड्री क्रेडिटर होता है, ध्यान रखिएगा, ये जब भी परचेज करेंगे क्या होता है, सन्ड्री क्रेडिटर, ठीक है। परचेज में हमेशा सन्ड्री क्रेडिटर, तो दे देते हैं यहाँ पे सन्ड्री क्रेडिटर। अब यहाँ पे पूछ रहा है मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल, इसका मतलब क्या होता है कि जो आपने ये उधार पे खरीदे हैं, क्या इसको मेंटेनेंस करने वाले, मतलब उधार देने वाले हैं। क्योंकि आप सोचिए एक ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, एक व्यक्ति से ट्रांजेक्शन करे कोई दिक्कत नहीं, उधार लेकर के गया कोई दिक्कत नहीं, याद रहेगा आपको। लेकिन आप सोचिए दिन भर में 1000 लोग लेकर के जा रहे हैं आपसे उधार पे, कोई नगद, कोई चेक, ठीक है, कई लोग उधार लेके जा रहे हैं, उस हिसाब से आपकी मेमोरी उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। इस वजह से हम कहीं ना कहीं कंप्यूटर को इन्फॉर्मेशन दे देते हैं कि भाई 25 दिन के बाद तुम हमें बता देना, ठीक है, कि ये कितने दिन लेट आ रहा है। क्योंकि जब हम मशीन का यूज करते हैं तो मशीन प्रॉपर हर चीजों का इंफॉर्मेशन सही रखता है, ठीक है। इंसान तो कभी न कभी ये भूल ही जाएगा, अभी आप देखिएगा आगे चल करके आप भी भूलने वाले हैं, इसी वजह से हम लोग सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर रहे हैं, ठीक। तो क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे मेंटेन बैलेंस बिल बाय बिल को यस करते हैं। यस क्यों करते हैं, नो क्यों करते हैं, ये भी प्रॉपर। तो उसके बिल को, यानी कि ये उधार वाला जो दिन है, ठीक है, 25 दिन, इसी को मेंटेन करने के लिए हम लोगों ने यहाँ पे यस इसको किया है, समझ में आ रहा है। यदि हम इसको नो कर देंगे तो ये उधार का दिन नहीं पूछेगा, दिखाएंगे आप सबको। पहले इसको यस रहने देते हैं, कंट्रोल ए करते हैं, एक्सेप्ट करा लेते हैं, ठीक है, इंटर करके आएंगे और यहाँ तक आते हैं, बैलेंस तक कितने का लिए हम लोगों ने, 80,000 का। इंटर करेंगे, देखिए ये पूछ रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन पूछ रहा है, न्यू और अगेंस्ट, यहाँ पे एडवांस देखेगा और ऑन अकाउंट। तो देखिएगा न्यू रेफरेंस क्यों देते हैं,
जब हमारा कभी भी पहली बार किसी से ट्रांजेक्शन होता है, फर्स्ट टाइम, ठीक है, तो न्यू रेफरेंस हमेशा देते हैं। ठीक है, दोबारा हुआ, ठीक है, तो उसमें एक एक चीज चेंज करते जाते हैं। जैसे अभी देखिएगा, इतना क्वेश्चन हमने 16 किए थे ना, तो कहीं विनटेक का नाम आया था? आया था? नहीं आया था। तो एक ऐसा पार्टी है जिससे हम उधार खरीद रहे हैं, तो उसको क्या डालेंगे हम? न्यू। जब इसका पैसा पेमेंट करेंगे, ठीक है, तो क्या कर देंगे? अगेंस्ट, मतलब उसके खिलाफ हम पैसा पेमेंट कर रहे हैं, तभी न्यू रेफरेंस देते हैं। यहाँ पे पूछ रहा है, ये टाइप ऑफ रेफरेंस समझ में आया? नया हमारा, कभी भी कोई ग्राहक पहली बार होगा तो उसको हम नया मानते हैं, न्यू। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा, कह रहा है नेम, या तो पूरा नाम लिखिए बीनटेक इंफॉर्मेशन, या तो इसका शॉर्ट नेम लिख सकते हैं। ठीक है, WTI। ठीक है, क्या लिखेंगे? WTI। ओके, इसका मतलब हो गया शॉर्ट में इसका विनटेक इंफॉर्मेशन। डैश दे करके इसमें लिखते हैं 01। 01 क्यों लिख रहे हैं? पहला इसके साथ हमारा ट्रांजेक्शन है। अब ये जरूरी हो सकता है हम दोबारा गए इससे फिर उधार लिए तो दूसरा हो सकता है, तीसरा हो जाएगा, तो बाकी नहीं बदलेंगे, न्यू रेफरेंस यही रहने वाला, नंबर बदलते जाएंगे। रीजन ये होता है कि आप कहीं दुकान उकान पे जाते हैं, एक बार उधार लगा देते हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 रुपए का उधार आपने लगा दिया, फिर नेक्स्ट टाइम गए, ठीक है, आपने 50 रुपए दे दिया उसको, तो 50 रुपए तो बाकी रहा ना, फिर आपने कहा कि ऐसा करो 100 रुपए का और सामान दे दो, तो पुराना वाला भी तो 50 बाकी है और 100 और हो गया, 150 हो गया। ठीक है, इस तरीके से सेकेंड टाइम वो लिखता रहता है। तो हम लोग को इसमें क्या बदलना होगा? यदि दूसरा बार ये विनटेक का आएगा तो क्या कर देंगे? 02। बात समझ आ रहा है? तीसरी बार आएगा तो क्या करें? 03 कर देंगे। इंटर करते हैं, कितने दिन के उधार पे था? देखिए ड्यू डेट कितने दिन पे था, क्वेश्चन में लिखा गया ना 25, 25 बस लिख करके इंटर कर दीजिए, ये ऑटोमेटिक डे उठा लेगा। ठीक है, एक्सेप्ट इसको कराएंगे हम लोग। ठीक है, यहाँ पे देखिएगा, फिर डेबिट में, ओके, डेबिट में आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो क्या है इसका, तो अभी परचेज यहाँ पे मेंटेन हम लोगों ने किया, डेबिट में क्या बता रही है? गुड्स परचेज। इसका क्या लेजर बना है या नहीं, ये हम लोग देखते हैं। ठीक है, गुड्स परचेज का लेजर बना है कि नहीं, तो पहले यहाँ पे सेलेक्ट करके देख लेते हैं, बना है? नहीं बना है, कंफर्म हो गया ना। तो क्या करते हैं, ऑल्ट के साथ हम लोग बनाने वाले यहाँ पे एक लेजर गुड्स परचेज का। ठीक है, ऑल्ट प्लस C करेंगे, ठीक, और इसमें दे देते हैं गुड्स परचेज। ठीक, इंटर करेंगे। अब यहाँ पे पूछ रहा है अंडर, ठीक है, अंडर क्या देने वाले हैं? तो देखिएगा, इसका अंडर दे रहे हैं हम लोग परचेज अकाउंट। ठीक है, यहाँ पे आएंगे हम लोग और इसमें देते हैं P बटन प्रेस करेंगे और सिलेक्ट करेंगे इसमें परचेज अकाउंट को, ऐसे परचेज अकाउंट को इंटर करेंगे। अब यहाँ पे देखिए पूछ रहा है इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, इसका क्या मतलब होता है? इन्वेंट्री वैल्यू अफेक्टेड, इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड का मतलब ये होता है कि यहाँ यदि आपने यस करा दिया तब आपसे पूछेगा, इन्वेंट्री का मतलब स्टॉकों को मेंटेन करना, आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। तो देखिएगा इसको यदि आप यस करा देंगे तब आइटम पूछेगा, दिखाते हैं आप सबको, इसको यस ही रहने देते हैं। हालांकि हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया है, क्या किए हैं? नो किए है ना, नो किए है ना, लेकिन अभी हम लोगों ने गलती से हम लोग से यस हो गया, चलिए उसे यस रहने देते हैं, एक्सेप्ट कराते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे देखिएगा, जैसे इंटर करेंगे क्या पूछ रहा है यहाँ पे? नेम ऑफ आइटम, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट, ये पूछ रहा है, सिर्फ यही रीजन था, समझ रहे हैं? यहाँ पे यस करा। अब हमसे यदि गलती हो जाती है तो हमको यहाँ से जाना पड़ेगा अल्टर में, वहां से सुधारना पड़ेगा, और नहीं तो यदि आपको यहीं से अल्टर करना है तो कंट्रोल के साथ इंटर कर देते हैं। यदि आपको अल्टर करना क्या करेंगे? कंट्रोल, इसी लेजर पे आकर के कंट्रोल के साथ इंटर, ये अल्टरनेशन आ जाएगा, इंटर करेंगे। अब इसी पे आकर के जहाँ पे यस है, यन बटन प्रेस करके इसको कर लेंगे नो, उसके बाद से एक्सेप्ट करा लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ से इंटर करेंगे, एक्सेप्ट हो जाएगा, कंफर्म हो गए। ठीक है, एंट्री हो सकती है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरीके का है। वहां पे गुड्स हम लोग खरीद रहे कितने का? 80,000 का। यहाँ पे खरीद रहे कितने का? 1,70,000 का। वहां पे विनटेक से खरीद रहे थे, यहाँ पे ओमेगा इन्फोटेक से खरीद रहे हैं। वहां पे उधार कितने दिन का था? 25 दिन के लिए हम लोगों ने उधार लगाया। और यहाँ पे तो ज्यादा इसमें कॉम्प्लिकेटेड नहीं लगेगा आपको, क्या क्या लेजर बनाने होंगे समझिएगा। गुड्स का तो बन ही चुका है, और टैली सॉफ्टवेयर के अंदर एक बार कोई भी लेजर आपने बना लिया तो प्रॉपर वो फिक्स हो जाता है, दोबारा बनाने का असर, दोबारा बनाने की कोशिश भी करेंगे ना तो ऑलरेडी वो एग्जिस्ट बताएगा, पहले से मौजूदा है। ठीक है, बनने नहीं देगा।
तो फिलहाल में हम लोग को गुड्स का तो बनाना लेजर है नहीं, बनाना सिर्फ इस पार्टी का। और जब भी इससे पहले वाले बनाए थे तो सन्डी क्रिएटर हुआ था, इसका भी सन्डी क्रिएटर होगा। ठीक है, इसका भी न्यू रेफरेंस देंगे। बाकी एंट्री इसकी करने वाले हैं F9 में। चलिए देखते हुए चलते हैं इसमें। ठीक है, कंफर्म हो रहा है, सेम टू सेम एंट्री लग रहा है। मेक एन एंट्री बनेगी परचेज में। ठीक है, देखिए लेजर सबसे पहले यहाँ पे ओमेगा इन्फोटेक का क्रेडिट में क्या लिखा गया है, ओमेगा इन्फोटेक। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, ओमेगा इन्फोटेक का एक लेजर बनाएंगे। लेजर बनाने के लिए Alt+C है ना, Alt+C करते हैं और इसमें लिख देते हैं ओमेगा इन्फोटेक। अंडर क्या हो जाएगा इसका, और ये नहीं कि इंटर करके इसे परचेज अकाउंट यह दे दीजिएगा, ये परचेज अकाउंट मत दीजिएगा, गुड्स नहीं है, ये पार्टी है। इसका क्या अंडर देना है, देखिए सन्ड्री क्रेडिटर। यहाँ पे यस बटन प्रेस करिएगा और हाईलाइटेड हो जाएगा इधर सन्ड्री क्रेडिटर्स, इंटर करिएगा। और यहाँ पे देखिएगा मेंटेन बैलेंस, इसको यस रखेंगे, रीजन क्या है कि उधार पर है। बाकी का सही है तो क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ए कर देंगे। ठीक है, यहाँ से इंटर करेंगे। कितने रुपए का था गुड्स, 1,70,000। ठीक है, तो यहाँ पे भर लेंगे 1,70,000, इंटर करेंगे। फिर क्या देना है आपको, याद रखिएगा जब भी नया कोई भी ग्राहक होगा तो क्या देंगे हम लोग, न्यू रेफरेंस। और उसका शॉर्ट नेम लिखते ऊपर लिख देगा, देखिएगा या तो पूरा नाम लिखिए या तो शॉर्ट लिखिए। ठीक है, समझ आ रही बात, तो क्या लिखेंगे इसमें हम शॉर्ट में, OIT। ठीक है, और कैपिटल या स्मॉल किसी में लिखिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक है, यहाँ पे क्या कर देंगे, डैश, क्या देंगे 01, 2 नहीं देंगे, 2 तो उस पे जब होगा तब। अभी क्या देने वाले हैं, पहला जिससे रहेगा 01 ही देने वाले, जब इससे दोबारा ट्रांजेक्शन होगा तब देंगे 02। कितने दिन का उधार पे था, बस 20 लिख करके इंटर कर दिए, डे लिख देगा, उसको प्रॉपर पता है। ठीक है, इंटर करते हैं। ओके, उसके बाद से देखिएगा यहाँ पे डेबिट में क्या लिखना है, तो डेबिट में क्या लिखना था, और इसका लेजर पहले से बना है ना, देखिए यहाँ पे ऑलरेडी पहले से है। यहाँ पे इंटर करेंगे और इसको करा लेंगे नरेशन लेकर के एक्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, अभी जो हम लोग सामान खरीद रहे थे, ध्यान से समझिएगा, जो हम लोग सामान अभी खरीद रहे थे वही सामान हम लोग बेच रहे हैं। अब प्रॉपर ये नहीं इसके इंटरनल में कि कौन सा सामान है, बस याद है कि गुड्स है। ठीक है, तो पहला गुड्स हम लोगों ने खरीदा 80,000 का, उसके बाद कितने खरीदा, 1,70,000 का। अभी हम लोग बेचने जा रहे हैं सामान, कितने का बेच रहे हैं, 3,10,000 का। ठीक है, तो सामान हमारे पास से जाएगा और आएगा क्या, या तो कैश आएगा, समझ रहे हैं, या तो चेक आएगा। और हमारे भी एक लायबिलिटीज बनती, उधार पे भी हम बेच सकते हैं, क्योंकि कोई भी बिजनेस, ध्यान रखिए दिमाग में भर लीजिएगा, कोई भी बिजनेस बिना उधार के नहीं चल सकता है। चाहे छोटा सा गुमती कोई चला रहा हो, चाहे बड़ा सा कोई कंपनी चला रहा हो, बिना उधार के कभी, यदि उधार नहीं लगाता हो तो कंपनी कभी नहीं चलेगी, चाहे दुकान ही है। तो फिलहाल में देखिएगा अभी हम लोग किससे बेचने वाले, यहाँ समझिएगा, गुड्स सोल्ड करें 3,10,000 का, यानी कि 3,10,000। और किसको बेच रहे हैं हम लोग, अल्फाटेक इंफॉर्मेशन को। और कितने दिन के उधार पे, तो गुड्स जाएगा। अब इसमें 2 लेजर बनाना होगा आपको, गुड्स सोल्ड का और नेक्स्ट किसका बनाना होगा, अल्फाटेक का। ठीक है, और एंट्री कहाँ पे होगी ये देख लीजिएगा, पहले खरीद रहे थे F9 में हो रहा था, अभी बेच रहे थे कहाँ होगा, F8 में होने वाला है। ठीक है, F8 में सबसे पहले क्या डिस्प्ले करता है, डेबिट। ठीक है, तो अल्फाटेक क्योंकि यही तो रिसीवर है, इसी को तो हम दे रहे हैं, और हमारे पास से जाएगा क्या, गुड्स। क्लियर हो रहा है, इसका लेजर बनाना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एंट्री करने आते हैं, एंट्री करने के लिए हम लोग को लेजर बनाना होगा अल्फाटेक इंफॉर्मेशन का। ठीक है, देखिएगा मेक एन एंट्री कहाँ बनेगी आपकी, F8, यहाँ पे कर लेते हैं। अब देखिए ये भी पार्टी अकाउंट नेम पूछ रहा है, तो क्या करना पड़ेगा आपको, सबसे पहले Ctrl+H, Ctrl+H करेंगे और इसमें ले लेते हैं एज वाउचर। ठीक है, अब देखिए इसमें लेजर तो बना नहीं है, तो क्या करेंगे, Alt+C करेंगे और इसमें लिख देते हैं हम लोग अल्फाटेक इंफॉर्मेशन, इंटर करेंगे। तो देखिए पहले से सेलेक्ट क्या है, सन्ड्री क्रेडिटर, तो सन्ड्री क्रेडिटर नहीं देना है, क्या देना है, सन्ड्री डेबिटर, इसके जस्ट नीचे है। जब बेचेंगे तो क्या हो जाएगा, सन्ड्री डेबिटर, जब खरीदेंगे तो क्या हो जाएगा, सन्ड्री क्रेडिटर। ठीक है, अब इसके बाद से मेंटेन को यस रखेंगे, Ctrl+A कर देते हैं। ठीक है, कितना रुपए का है, कितने रुपए का गुड्स बेच रहे हैं, 3,10,000 का। ठीक है, अब इसका भी देंगे हम लोग क्या, न्यू, जब भी हमसे नया पार्टी मिलेगा तो क्या देंगे, न्यू रेफरेंस, शॉर्ट नेम ATI दे दिया। ठीक है, हाइपन देके 0
1 कितने दिन के उधार पर, बस 10 लिख करके इंटर कर दीजिए, डे ऑटोमेटिक लिख लेगा। ठीक है, अब देखिए क्रेडिट में कह रहा कि आखिर गुड्स बेच रहे हैं तो गुड्स का तो लेजर बना नहीं है, तो क्या करेंगे इसमें एक लेजर बनाएंगे हम लोग गुड्स सोल्ड का। बात समझ आ रही है, इसका लेजर तो बनाना ही पड़ेगा आपको। ऑल्ट प्लस सी करते हैं, अंडर देखिएगा क्या दिया गया है, इसका अंडर क्या दिया गया, वहां पे परचेज अकाउंट देते थे ना, और यहाँ क्या देना होगा, सेल्स अकाउंट, तो दे देते हैं यहाँ पे यस बटन प्रेस करते हैं और इसमें सेलेक्ट कर लेंगे सेल्स अकाउंट। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक है पूरा, तो यहाँ पे ऊपर है सेल्स अकाउंट को सिलेक्ट कर लेंगे। अब देखिए इन्वेंट्री वैल्यू आर अफेक्टेड, यहाँ पे भी यस है, यदि इसको यस करेंगे तो आइटम पूछेगा, क्वांटिटी पूछेगा, है ना, अमाउंट पूछेगा, तो क्या कर देते हैं इसको एन बटन प्रेस करके इंटर कर देंगे, नो हो जाएगा, कंट्रोल ए कर देते हैं, इंटर करेंगे, नरेशन लिखेंगे, ये एंट्री आपकी कंप्लीट हो गई। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से समझिएगा, अभी ये कह रहा है, देखिए रिसीव्ड रुपीज, अभी जस्ट गुड्स बेचे हैं ना, कितने में बेचे हैं, 3,10,000 का, 10 दिन के उधार पे बेचे थे, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन सबको समझ में आया था ना, इससे पहले वाले की बात हम कर रहे हैं, 3,10,000 का गुड्स बेचे थे। अब अल्फाटेक ने क्या कर दिया, ला करके अगले दिन ही 10 दिन के उधार पे लेके गया था, लेकिन अगले ही दिन ला करके आपको पैसा पूरा पेमेंट कर दिया, फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल, फुल एंड फाइनल मतलब कितना पैसा था, 3,10,000। इसे इसमें लिखाया नहीं गया है, क्यों नहीं लिखवाए हैं, अभी देखिएगा टैली सॉफ्टवेयर बता देगा कि कितना इसका पैसा है। बात समझ आ रही है, इसी की वजह से मैंने क्वेश्चन में लिखाया नहीं, हालांकि क्वेश्चन ऊपर था 3,10,000, यहाँ पे भी देखेंगे 3,10,000 लिखा ही गया है, कंफर्म है ना, लेकिन बस इस वजह से मैंने डॉट किया कि टैली बताता है कि नहीं कि कितना पैसा है, इसी की वजह से तो हम लोगों ने दिया था न्यू रेफरेंस, ये बताए। ठीक, तो ध्यान से समझिएगा, अभी हम लोग पैसा रिसीव कर रहे हैं, कितना रिसीव कर रहे हैं इसे पूछेंगे, ठीक है, अल्फाटेक इन्फॉर्मेशन से, और वो जब पैसा दे रहा था कैश गिना नहीं, उसने क्या दे दिया, चेक। ठीक है, किस बैंक का चेक दिया है, मार के खबरों ही फोड़ देंगे, किस बैंक का चेक दिया है, पता ही नहीं है भाई, जबरदस्ती किसी से नहीं लोगे, अरे तो ले ही लोगे यार, पीएनबी में आप लोगों का खाता खुला है, ये बात पहले भी समझाए थे, पीएनबी में किसका खाता खुला है, आपका, अल्फाटेक का नहीं खुला है, तो उससे मांगोगे, कहोगे कि पीएनबी का ही दो, ऐसा नहीं कर पाओगे। ठीक है भाई, वो कोई भी चेक देगा, ठीक है, वो चेक उठा करके कहाँ जमा करना है, पीएनबी में जमा कर, भाई अपना खाता पीएनबी में खुला है, तो पार्टी से जरूरी नहीं जबरदस्ती हम कि अपने बैंक का ही खाता लेंगे, मतलब चेक लेंगे, ऐसा नहीं। ठीक है, वो कोई भी चेक दे लेकिन अपने ही बैंक में लेकर के दे, तो ये बात है, क्वेश्चन ध्यान से समझिएगा, क्या है उसने चेक तो दिया, ठीक है, लेकिन हमने चेक उठा करके कहाँ जमा किया है, पीएनबी में, रीजन है कि पीएनबी में अपना खाता खुला है, ठीक है, तभी तो बैंक बैलेंस बढ़ेगा। उसके बाद कह रहा है कि पूरा फुल एंड फाइनल उसने पेमेंट किया और हमने रिसीव किया है, फुल एंड फाइनल रिसीव। अब हम लोगों को ना उसके ऊपर दया थोड़ा आ गया, दया क्या आ गया कि देखो 10 दिन में, बिजनेस में एक रूल्स होता है, यदि ज्यादा दिन उधार पे कोई है और नेक्स्ट दिन पैसा ला देता है, लोग उस पर छूट दे देते हैं। रीजन समझना, वो कहते हैं कि बिजनेस में कि जब भी कभी आपको पैसे प्राप्त करने हो और ज्यादा दिन का और जल्दी मिल जाए तो उससे और भी आप अर्निंग कर सकते हैं। इस वजह से सोचिए, जिसका 1 महीना 10 दिन 20 दिन लग रहा और पैसा ला के प्रॉपर दे दे तो आप खुश भी हो जाते हो, चलो भाई एक काम करो, ही रख लो, 10 रुपये 20 रुपये 50 रुपये 100 रुपये 500 रख लो, छूट दे देते ऐसे, क्योंकि प्रॉपर आपका पैसा फंस रहा था 10 दिन, आप 10 दिन कहीं लगाओगे तो उससे ज्यादा ब्याज कमा सकते हो और भी गुड्स ला सकते हो। तो हम लोगों ने क्या कर दिया, पैसा तो पूरा रिसीव किया 3,10,000, लेकिन उस पर डिस्काउंट हम लोगों ने दे दिया उसको 6% का, किस पे दिया, पूरे अमाउंट पे 3,10,000 है। अब इस पे हम लोग 6% निकालेंगे, ठीक है, कैसे निकाला जाता है, टैली सॉफ्टवेयर में हम लोग भी देखने वाले, उसमें कैलकुलेटर भी होते हैं, तो 3,10,000 पे क्या निकालना हम लोगों को, 6% पहले निकालना है, ठीक है, जब 6% आप निकालेंगे तो 18,600 आएगा, ये आएगा कैसे, प्रॉपर आपको दिखाने वाले, ठीक है। उसके बाद से आपको इसका एक लेजर बनाना होगा डिस्काउंट पेड का, हालांकि हम लोगों को मिलता कितना, 3,10,000, कंफर्म हो रहा है ना, बैंक में कितना आता, 3,10,000, लेकिन अब बैंक में कितना आया देखिए नीचे, 2,91,400, रीजन क्योंकि हम लोगों ने 18,600 छूट में दे दिया उसको। इस तरह की भी एंट्रियां कैसे की जाती है, बड़ा ध्यान से समझना होगा। टैली सॉफ्टवेयर पढ़ने के लिए देखो, एक्सेल रिलेटेड नहीं है सिर्फ, ये नहीं फार्मूला लगा दिया उसी में आ गया, टैली सॉफ्टवेयर को पढ़ने के लिए उसी तरीके से दिमाग भी चाहिए, नहीं तो पढ़ने के लिए तो टैली सॉफ्टवेयर सब पढ़ते हैं,
ठीक है, और एंट्री जिस दिन दे दिया जाता पता चला कि एंट्री नहीं कर पाते हैं। तो इस वजह से आप लोग पढ़ रहे हो तो बड़ा ध्यान से पढ़िएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग का है ये, हर जगह इसका डिमांड होता है, इसी वजह से आपको समझा रहे हैं। ठीक है, कम एंट्री पे इसको करा रहे हैं, धीरे धीरे इसकी एंट्री करिए, ठीक है, और समझने की पूरी कोशिश करिएगा। ठीक है, पावर पॉइंट में उतना टाइम आपसे हम नहीं दिए थे, ठीक है, और इंटरनेट में भी नहीं लिए थे, लेकिन टैली के अंदर हम लेने वाले टाइम, इस वजह से आपको भी पढ़ने का, और पढ़ने के लिए बस आपको रूल्स याद होना चाहिए। ठीक है, इसकी एंट्री करते हैं हम लोग। ठीक है, कैसे एंट्री, देखिए इसमें लेजर किसका किसका बनाना होगा। अल्फाटेक को हम लोगों ने अभी बेचा था, इसका लेजर बना है ना, इसकी लेजर बनाने की जरूरत है नहीं है ना। दूसरी बात कह रहा है कि डिस्काउंट पेड, इसका हम लोगों ने आज तक अभी यूज ही नहीं किया, तो इसका लेजर बनाना पड़ेगा Alt+C करके। बाकी के लिए पीएनबी बैंक का बहुत पहले ही बनाए थे, तो यानी कि 2 लेजर नहीं बनाना, 1 लेजर बस बनाना। ठीक है, टैली सॉफ्टवेयर के अंदर ये बता रहा है कि यदि कैलकुलेटर आपको यूज करना है, मान लीजिए 3,10,000 पे आपको निकालना 6%, या तो मोबाइल का यूज करिए या एक्सेल का यूज करिए, लेकिन टैली सॉफ्टवेयर ने क्या कर दिया है, कहा है कि यदि आपको कैलकुलेटर ऑन करना है तो कंट्रोल के साथ यन कर दीजिए, नीचे कैलकुलेटर ऑन हो जाएगा, कैलकुलेशन भी करेंगे। चलिए देखते हुए चलते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा इसको। सबसे पहले एंट्री कहाँ पे करना होगा हमको, रिसीव कर रहे हैं ना, तो कहाँ करना होगा, F6 में, यहाँ पे आ जाएगा रिसीव। कह रहा किससे रिसीव करना है पैसा, अरे किसको बेचे थे, अल्फाटेक को, इधर सेलेक्ट कर लेंगे अल्फाटेक। ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है, ठीक है, क्या उसी के खिलाफ रिफरेंस देना है, यानी कि जो आपने बेचा था, तो यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। अब देखिए, जब हम खरीद रहे या बेच रहे थे तो क्या दे रहे थे, न्यू, लेकिन अब हम रिसीव करेंगे तो उसके खिलाफ यानी अगेंस्ट देंगे, ध्यान रखिएगा क्या देंगे। और टैली पहले से सिलेक्ट भी किया रहता है, इंटर करेंगे, इसमें भरने की आवश्यकता नहीं है पैसा, क्योंकि टैली के अंदर यानी उसकी मेमोरी में, उसके दिमाग में हम लोग भर चुके हैं कि तुम्हें याद रखना कि 10 दिन तक, ठीक है, ये सारी की सारी चीजें याद रखना कि कितना पैसे का हमने ट्रांजेक्शन किया था। यदि 2 बार 3 बार 4 बार 10 बार करते ना तब वो याद रखता है। ठीक है, अब इंटर करेंगे, देखिए पैसा भी भर दिया, इसको पता है 3,10,000 का, इंटर करेंगे, इंटर करेंगे। फिर कह रहा है कि और कोई है, भाई इंड ऑफ लिस्ट है, अब कुछ है ये नहीं। अब देखिएगा अल्फाटेक का बैलेंस कितना हो गया है, 0, भाई पूरा पेमेंट कर रहा है ना। अब डेबिट पूछ रहा है, डेबिट में क्या होगा, तो इंटर करेंगे। तो हम लोगों ने डेबिट में दिया है डिस्काउंट पेड किया है, तो इसका एक लेजर आप सबको बनाना होगा डिस्काउंट पेड का। तो क्या करते हैं, इसमें एक लेजर बनाते हैं डिस्काउंट पेड का, Alt+C करेंगे और इसमें लिखेंगे डिस्काउंट पेड, इंटर करते हैं। अब इसका अंडर क्या देना है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो आई बटन प्रेस करेंगे और इसमें दे देते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। इन्वेंट्री वैल्यू को हम कभी भी यस नहीं कराएंगे, सेकेंड बुक में कराने वाले हैं आइटम वाला, बस उसके बाद से इंटर करके इसको एक्सेप्ट करा लेंगे। क्लियर हो गए। अब कह रहा है यहाँ पे पहले टैली भी देखिए गलत करने लगा, 3,10,000 हमको रिसीव करना था, कह रहा पूरा पूरा छूट दे रहे हैं, तो पूरा नहीं दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, 6% ना। इसका निकालना तभी बताया गया आपको, कैलकुलेटर ऑन करने के लिए Ctrl+N, चलिए करते हैं इसमें Ctrl+N। ठीक है, नीचे देखेंगे ये हाईलाइटेड हो जाएगा, कैलकुलेटर लिख दिया। ठीक है, यहीं पे हम लोग कैलकुलेशन करते हैं। कैलकुलेशन कैसे करना है तो वहाँ पे देखिएगा, लिखना होगा यहाँ पे लास्ट वाले में 3,10,000, ठीक है, एस्टिक्ट सिंबल का प्रयोग करेंगे स्टार वाले का, और 6 डिवाइड 100, इंटर करेंगे तो देखिए कितना आ गया, 18,000 आया। ठीक है, यहाँ कैलकुलेटर का काम करेगा। अब बस एक बार आप स्कैप कर लीजिए, स्कैप करेंगे या रुका रहेगा स्क्रीन, यहाँ पे पॉइंटर पहुंच गया। अब आपको क्या करना होगा, यही 18,600 यहाँ पे भरना होगा, इंटर मत करिएगा, पहले भर लीजिएगा 18,600, इंटर करेंगे। फिर उसके बाद से कह रहा है डेबिट में क्या होगा, ठीक है, तो इंटर करेंगे, तो डेबिट में अब क्या, पीएनबी बैंक। अब हम लोग पीएनबी बैंक में देखिए ऑटोमेटिक कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है, 2,91,400 ही आने वाला, और डेबिट ये भी बराबर हो गया और क्रेडिट भी बराबर हो गया, कंफर्म हो गए, एक्सेप्ट करा लेंगे इसको हम लोग, और पैसा भी उसका रिसीव हम लोग कर चुके हैं। क्लियर है, इतना क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। ठीक।